राम सेतु कैसे डूब गया? वैज्ञानिकों ने खोजी गहरे रहस्य में छुपी सच्चाई। भगवान राम को जब रावण पर विजय के लिए लंका जाना था, तो नल नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों से समुद्र पर पुल बनाया। ये पुल काफी समय पहले ही समुद्र में डूब चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा तैरने वाला राम सेतु पानी में कैसे डूब गया? वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की, तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों से बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया। श्रीराम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुषकोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण कराया, ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। वाल्मीकि रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में बताया गया है कि श्रीराम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्रीराम के नल सेतु का जिक्र आया है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्रीराम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह जगह ढूंढ निकाली जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उसी जगह से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी ही पंबन के बीच समुद्र में 48 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थीं। जेमिनी 11 से तस्वीरें लेने के 22 साल बाद ISS वनडे ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमिभाग का पता लगाकर तस्वीरें लीं। इन तस्वीरों से अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीरों की भी पुष्टि हुई। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविद लंका के बीच 50 किमी लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया। इसके बाद ईसाई इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु के समुद्र में कुछ फुट नीचे डूबने का एक धार्मिक और एक प्राकृतिक पहलू है। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप पहुंचा जा सकता था। बाद में इसके पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया गया है कि तूफानों ने राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। वहीं 1480 में चक्रवात के कारण यह पुल टूट गया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्रीराम से अनुरोध किया था। पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्रीराम की शरण ली थी। रावण वध के बाद युद्ध खत्म होने पर श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्रीराम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने श्रीराम से सेतु, इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है। कंबन रामायण में श्रीराम के राम सेतु को तोड़ने का जिक्र मिलता है।